स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस एजू हब सीकर के इस प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। प्रिंस एजू हब सीकर भारत में पहली बार कॉलेज में ही आपको सिविल सर्विसेज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का प्रोग्राम लेके आया है। ये संपूर्ण भारत में पहली बार। हमारे चैनल से जुड़े रहिए करंट अपडेट्स के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं गोविंद आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन यहाँ पर कवर करूंगा छोटे टॉपिक्स के साथ, और बाद में हम लोग करंट अफेयर्स टॉपिक पर भी चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थ्योरी ऑफ ट्विंस अर्थात जुड़वा बच्चों का सिद्धांत। तो बिना देर किए आइए से देखते हैं कि वह जुड़वा बच्चों का सिद्धांत क्या होता है। जरा सबसे पहले हमें रूबरू होना होगा सेल से। तो जरा देखें कि वह सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं। यदि सोमैटिक सेल्स को हिंदी में हम लिखें तो इनको लिखा जाता है कायिक कोशिका। तो अगर हम इसको लिख रहे हैं कायिक कोशिका तो कायिक का अर्थ है काया से और काया का अर्थ है शरीर से, अर्थात शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम कायिक कोशिका के नाम से भी जानेंगे। और इसके अतिरिक्त फिर दो तरीके की सोमैटिक सेल्स पाई जाएंगी और वह दोनों सोमैटिक सेल्स आपको पता है कि एक होगी मेल सोमैटिक सेल। तो अगर मैं कह रहा हूं मेल सोमैटिक सेल और मैं बात करता हूं क्रोमोसोम की, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल सोमैटिक सेल्स में जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो 44 होगा। तो ये 44 जो है ये नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे यानी साधारण होंगे। और जो दो हैं वो आपके सेक्स क्रोमोसोम। हो सकता है यहां पर बात आपको समझ में ना आ रही हो, तो जरा इसको एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सोमैटिक सेल कायिक कोशिका अर्थात काय शरीर, शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे कायिक कोशिका अर्थात सोमैटिक सेल। यहां से समझने में दिक्कत हो रही हो तो हिंदी से समझ लेंगे। अब जरा चलते हैं आगे और देखते हैं। मैंने लिखा मेल सोमैटिक सेल, कितना क्रोमोसोम लिखा मैंने 46। और आप सबको पता है कि मानव में अर्थात ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन बेटा वो डिप्लॉइड है। तो अगर डिप्लॉइड को हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में चेंज करते हैं, नंबर्स को चेंज करते हैं तो बटा 2 करते हैं, तो हैप्लॉइड कंटेंट क्या आ जाएगा मानव का 23। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस 23 में 22 क्या है, मैंने क्या कहा 22 क्या है नॉर्मल क्रोमोसोम है, और जो एक है वो क्या है सेक्स क्रोमोसोम है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन ये क्या है कॉपीज हैं। ध्यान दीजिए ये क्या है कॉपीज है। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कॉपीज बनती हैं। फिलहाल मेल सोमैटिक सेल 46 क्रोमोसोम, जहां पे 44 नॉर्मल क्रोमोसोम और 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम। अब जरा इस चीज को हम समझ पाए कि यदि जाइगोट का फॉर्मेशन होना हो शरीर के अंदर तो हमें चाहिए स्पर्म सेल और चाहिए एग सेल। अगर स्पर्म सेल और एग सेल मिल जाते हैं तो फिर उससे जाइगोट का निर्माण होता है अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज के एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो के विभाजन के आधार पर तय होगा कि ट्विंस कितने कितने प्रकार के होंगे और कैसे कैसे होंगे। स्पेशल 3 केस होते हैं, बल्कि अगर मैं कहूं तो 3 नहीं, वह 2 ही केस हैं। और जो तीसरा केस है ट्विंस का वह पहले केस का ही
स्पेशल केस होता है। अभी मैं केस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आगे आने वाली स्लाइड में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह केस क्या है। तो आप समझ पाए कि स्पर्म सेल और एग सेल के मिलने से जाइगोट बन रहा है। और याद रखिएगा बेटा, ये जाइगोट क्या है? तो जाइगोट है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाइफ। क्या है? ये हमारे जीवन की पहली कोशिका है, जाइगोट। ध्यान रखिएगा, जाइगोट और एम्ब्रियो में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो जाइगोट है वो है फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाइफ। एम्ब्रियो को हम कहते हैं अविभाजित कोशिकाओं का समूह, अर्थात अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ठीक, अब चलते हैं आगे और ट्विंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो ट्विंस का अर्थ होता है जुड़वा। तो जुड़वा बच्चे किस प्रकार के होते हैं और कितने तरह के हो सकते हैं, तो समझ पाए आप चीजों को कि पहले तरीके के जुड़वा हैं वे डाइजाइगोटिक ट्विंस। और जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है, क्योंकि क्या है डाई, और जरा तोड़ दीजिए, एक शब्द है डाई, डाई का अर्थात दो, और जाइगोट, तो जाइगोट का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने पीछे बताया कैसे बनेगा, तो स्पर्म सेल और एग सेल के मिलने से, तो डाई दो जाइगोट, तो यहां पर दो जाइगोट से जुड़वा का निर्माण होगा, यानी जुड़वा बच्चों का जन्म होगा। आइडेंटिकल ट्विंस, समान जुड़वा। आइडेंटिकल ट्विंस की बात की जा रही है, समान जुड़वा की बात की जा रही है। देखिए वहां पर सीधे सीधे पता चल रहा है डाइजाइगोटिक। इनका दूसरा नाम होता है मोनोजाइगोटिक। क्या होता है? मोनोजाइगोटिक। ध्यान दीजिए, मोनो का मतलब एक, तो जो एक जाइगोट से जिन दो जुड़वा बच्चों का जन्म होगा वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल ट्विंस। और ये जो आप तीसरा केस देख रहे हैं, साइमेस ट्विंस बेटा, जुड़े हुए जुड़वा, या इनको कंजॉइंट ट्विंस भी कहते हैं। तो जरा ध्यान दें और समझ पाएं, कंजॉइंट ट्विंस भी इन्हें कहते हैं कि साइमेस ट्विंस इसी आइडेंटिकल ट्विंस का स्पेशल केस है, विशेष प्रकार का केस। अब आगे चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें आप कि वह डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो जब भी दो एग और दो स्पर्म, अर्थात दो एग सेल और दो स्पर्म निषेचित होंगे, यानी फर्टिलाइज होंगे, तो फिर क्या बनेगा? एक जाइगोट 1 यहां और एक जाइगोट 2 यहां। मां के गर्भाशय में दो जाइगोट का निर्माण होगा। अगर दो जाइगोट का निर्माण हो रहा है तो फिर एम्ब्रियो 1 शायद ये आपको दिखा नहीं है, तो मैं तो दोबारा से लिखता हूं, एक बार फिर समझिए इस चीज को कि मैं कह रहा हूं कि अगर दो एग और दो स्पर्म मिले हैं तो जाइगोट 1 और जाइगोट 2 का निर्माण होगा। ठीक है, अब विजिबल है, जाइगोट 1 और जाइगोट 2 का निर्माण होगा। और यदि जाइगोट 1 और जाइगोट 2 का निर्माण हो रहा है तो फिर दो ही एम्ब्रियो बनेंगे बेटा, एम्ब्रियो 1 और एम्ब्रियो 2। ध्यान से देखिए, अगर दो एम्ब्रियो का निर्माण होगा तो संतानें भी तो दो होंगी, और अगर संतानें दो होंगी तो फिर क्या कहेंगे? डाइजाइगोटिक। क्यों? दो जाइगोट का निर्माण हो रहा है, दो एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, इसलिए डाइजाइगोटिक ट्विंस बोल रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह कि इन डाइजाइगोटिक ट्विंस को एक और नाम से जाना जाता है, इनको फ्रैटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैटर्नल ट्विंस भी इनको कहा जाता है। और ध्यान दें, बिल्कुल सामान्य भाई बहनों की तरह होंगे, एक साथ ही इनका जन्म होगा। और एक साथ जन्म लेने के साथ साथ एक बात और याद रखने वाली है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में दो भाई हो सकते हैं, दो बहनें हो सकती हैं, एक भाई अथवा एक बहन भी हो सकती है।
परंतु यहां पर डीएनए 100% समान नहीं होगा। तो यदि संघ लोक सेवा आयोग आपसे प्रश्न करता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और लिखकर एक कथन देता है कि वह डाइजाइगोटिक ट्विंस में डीएनए 100% समान होता है, कथन अपने आप में यह गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक भाई एक बहन हो सकती हैं, दो भाई या दो बहनें भी डाइजाइगोटिक ट्विंस के केस में संभव है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि वह मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मैंने कहा आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे जुड़वा होते हैं, मोनोजाइगोटिक अर्थात एक जाइगोट से ही बनेंगे। तो एग और स्पर्म को मिलाने पे मैंने कहा था जाइगोट बनेगा, और ये क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ अवर लाइफ है, पहले ही बता दिया आपको, फर्स्ट सेल ऑफ अवर लाइफ है ये। एम्ब्रियो बता दिया है कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक। और वहीं फैलोपियन ट्यूब में ये मां के गर्भाशय से जुड़ के पोषण लेना शुरू कर देता है। When one embryo is divided into two equal parts, ध्यान से देखिए, शब्द गौर करने वाला है, एम्ब्रियो। जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो की संरचना होगी, मैंने कहा अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, तो जो ये एम्ब्रियो होगा यह किसी वजह से दो इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में विभाजित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम्ब्रियो 1 और इधर हो जाएगा आपका एम्ब्रियो 2। तो जब एम्ब्रियो दो इक्वल पार्ट्स में विभाजित होगा, डिवाइड होगा, तब ही क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस अर्थात मोनोजाइगोटिक ट्विंस जन्म लेंगे, क्योंकि जाइगोट एक था, एम्ब्रियो दो बने हैं। ध्यान रखिएगा, एक एक कथन को ध्यान से सुनिएगा, कथन ही पूछे जाते हैं प्रोविंशियल सर्विसेज और यूपीएससी में। तो कथन और शब्द क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिवाइड होगा, जाइगोट नहीं डिवाइड होगा। तो कहीं अगर जाइगोट लिखा है, कथन अपने आप में असत्य माना जाएगा। इसलिए जब एम्ब्रियो डिवाइड होगा दो इक्वल पार्ट में, तो फिर हम उनको क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे, समान जुड़वा भी इन्हें हम कह सकते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, मैंने कहा डीएनए 100% समान होगा, कोई अंतर नहीं होगा इनके डीएनए में, 100% इनका डीएनए एकदम समान होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। आगे चलते हैं और जरा लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा साइमेस ट्विंस। मैंने कहा किस प्रकार के, तो कंजॉइंट ट्विंस बोलते हैं, जुड़े हुए जुड़वा। देखिए मैंने कहा था कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ही क्या है, यह एक विशेष उदाहरण है, एक स्पेशल केस है। किसका, मोनोजाइगोटिक का। जरा पीछे चलें, मोनोजाइगोटिक में मैंने आपको क्या बताया था कि एक जाइगोट, एम्ब्रियो क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बट रहा है दो हिस्सों में, जाइगोट एक ही है। ध्यान रखिए कि मोनोजाइगोटिक का ही क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस एक स्पेशल, एक विशेष उदाहरण है। तो जब एम्ब्रियो पूर्णतः दो भागों में डिवाइड नहीं हो पाता, एम्ब्रियो जब पूर्णतः दो भागों में नहीं विभक्त होता है, नहीं डिवाइड हो पाता है, तो ऐसे बच्चों में कोई ना कोई अंग क्या होता है, जुड़ा रह जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो बिल्कुल इक्वली डिवाइड नहीं हुआ दो पार्ट में, तो दो बच्चे नहीं, जुड़े हुए जुड़वा कंजॉइंट ट्विंस पैदा होंगे। तो की पॉइंट क्या है इस चीज का, एक बात ध्यान रखिएगा, जेंडर जो होगा कंजॉइंट ट्विंस का वो हमेशा और हमेशा समान रहेगा। होगा क्या कि ये आपका अगर जाइगोट था, इससे क्या हुआ, एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, और एम्ब्रियो के निर्माण के साथ ये जो आप एम्ब्रियो देख रहे हो, ये जब आगे जाएगा तो वहां पे याद करिए यहां क्या हुआ था, दो इक्वल भागों में टूट गया था। लेकिन इस वाले केस में यह कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, ये जो बीच में आंशिक जुड़ा हुआ है, ये जो पार्शियल कनेक्शन है एम्ब्रियो 1 और एम्ब्रियो 2 का, यह जो आंशिक जुड़ाव है, यह क्या करेगा, फिर बच्चों को अलग अलग
नहीं होने देगा और गर्भाशय में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग के द्वारा जुड़े हुए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, साइमेज ट्विन या कंजॉइंट ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ही स्पेशल केस है। और ये स्पेशल है क्योंकि एम्ब्रियो जुड़ गया तो बच्चे भी फिर क्या है, बालक भी क्या है या बालिकाएं भी क्या है, जुड़ी हुई पैदा हो रही। आपने देखा होगा, कभी ना कभी खबरें भी सुनी होंगी और पेपर में भी पढ़ा होगा कि दो बच्चे सिर से, पैर से या कमर से जुड़े हुए पैदा हुए, तो उनको ही कहते हैं बेटा साइमेज ट्विंस। तो एक बहुत छोटा सा, एक बेसिक सा टॉपिक था, थ्योरी ऑफ ट्विंस। कभी प्रश्न इससे पूछ दिया जाता है और कथन लिख दिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको की पॉइंट्स और ध्यान देने योग्य बातें बता दी। और इसमें जितने कथन थे उन सारे कथनों से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को पढ़ते हुए आप चाहें तो कथन नोट भी कर लें। और फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, प्रिंस एजुहब सीकर के द्वारा इस प्रिंस सिविल सर्विसेज चैनल पर आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये वीडियो देखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी रिसेंट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन पैनल को ऑन रखें क्योंकि जब भी कोई वीडियो पड़े आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी मिले। प्रिंस एजुहब सीकर द्वारा ये पहली बार भारत में प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि कॉलेज के साथ ही आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा कॉलेज में ही उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आपको बाहर कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े और आप अपनी संपूर्ण अध्ययन हमारी टीम के साथ कर सकें। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।